नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। हरियाणा के अंदर निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जब से हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा हुई है और उसके बाद जिस तरह से अब चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है, लगातार जो चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार हैं वो अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पूरा दमखम उन्होंने अपना लगाया हुआ है। और आप सभी को जैसा पता है, 19 जून को हरियाणा में निकाय चुनाव होने हैं। नारनौल नगर परिषद यहां भी चुनाव होने हैं और नारनौल नगर परिषद में चेयरमैन के लिए जो चुनाव होने हैं उन्हीं में से एक प्रत्याशी हमारे साथ है जो निर्दलीय अपनी दावेदारी पेश कर रही है। सीमा यादव। सीमा यादव हमारे साथ हैं जो नारनौल से नगर परिषद के लिए चेयरमैन पद की दावेदार हैं। आज हम सीमा यादव से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि नगर परिषद के विकास को लेकर उनकी क्या कुछ सोच है। यदि जनता उन्हें मौका देती है तो किस प्रकार से वो इस नारनौल नगर परिषद का डेवलपमेंट कराएंगी, किस तरह से यहाँ की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सब की पूर्ति करेंगी, विकास का मॉडल क्या कुछ रहने वाला है, उन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम चर्चा करते हैं। सीमा जी, सबसे पहले लोकल हरियाणा के इस चुनावी चेहरे के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं सीमा यादव नारनौल क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपना चुनाव लड़ रही हूँ। तो अब जिस प्रकार से आप लगातार चुनाव प्रचार के अंदर व्यस्त हैं, चुनाव का समय बिल्कुल नजदीक आ रहा है और आप भी लगातार चुनाव प्रचार, जब आप चुनाव प्रचार में जा रही हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स पब्लिक की तरफ से मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं लगातार जनसंपर्क से हूँ। लगातार मैं लोगों के बीच में जा रही हूँ, लोगों की समस्याएं सुन रही हूँ और लगातार हर रोज एक नई समस्या मेरे सामने आ रही है। जैसे इससे पहले जो समस्या थी वो बिजली पानी की समस्या रही थी लोगों की। उसके बाद सड़कों की समस्या हम बात करें, मुख्य मार्ग सिविल हॉस्पिटल वाले जो मार्ग की हम बात करें, वो सड़क पूरी तरीके से टूटी हुई है। इतनी टूटी हुई है कि एम्बुलेंस की सुविधा भी लोगों को अच्छे से नहीं मिल पा रही है। तो सबसे पहले मुख्य मार्गों पर काम किया जाएगा। उसके बाद जो जो गली की जो सड़कें हैं और मोहल्लों की जो सड़कें हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा। और एक नई समस्या जो मेरे सामने आई है वो है जल भराव को लेकर। कुछ मोहल्ले ऐसे हैं नारनौल क्षेत्र में जहां पर सड़कें इतनी नीची है कि वहां पर पानी बरसात के मौसम में पानी भर जाता है और जो वो पानी जो है घरों के अंदर चला जाता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सबसे ज्यादा जो है उन मोहल्लों पर ध्यान दिया जाए जहां जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा रही है जी। और एक समस्या जो मेरी बहनों ने मुझसे के तरफ से मेरे पास आई है वो रही है कि असुरक्षा को लेकर। उनका मानना है कि नारनौल क्षेत्र में वो रात के समय, जैसे नर्सिंग डिपार्टमेंट की जो मेरी बहनें हैं डॉक्टरी लाइन में जिसमें रात में शिफ्ट चलती है, वो रात के समय असुरक्षा महसूस करती है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूरी कोशिश करूँगी कि एक अच्छे पीसीआर की व्यवस्था की जाए शहर में पूरी चारों तरफ से, और उसमें कम से कम 2 महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई जाए और हर चौराहे पे एक अच्छे कैमरे की व्यवस्था की जाए और स्ट्रीट लाइट्स पे हम अच्छे से ध्यान देंगे। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि वहाँ पर पिलर है लेकिन उसमें लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि टाइम टू टाइम जो जितने भी पिलर उसमें लाइट की अच्छी व्यवस्था की जाए। और एक नई समस्या सीवेज के लेकर भी कई जगह कई मोहल्लों में समस्या रही है और कई जगह ऐसी भी समस्या है कि पुराने कुएं हैं लेकिन उनके ऊपर ढक्कन जो है वो लोगों के नहीं है। बहुत सी लोगों के ये कहना है कि ये हमारी उसमें बाधा बनती है, बच्चे वहां पर खेलते हैं उसमें गिरने का वो रहता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि प्रशासन के सहयोग से ऐसी जगहों पर जहां पर इस तरीके की वो जो प्रॉब्लम है उस पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाए। नारनौल शहर की एक और प्रमुख समस्या है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आवारा पशुओं का बड़ा भारी, जिस प्रकार जिस भी सड़क पर निकलते हैं वहां है, तो इस समस्या को लेकर के, इसके निदान को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाए? जी बिल्कुल, ये समस्या मेरे सामने भी आई है आवारा पशुओं को लेकर के। इन आवारा पशुओं की वजह से एक्सीडेंट की भी दुर्घटनाएं काफी रही है। तो मेरा मानना है कि जब तक आवारा पशुओं के लिए एक अच्छी व्यवस्था नहीं की जाएगी, उनके चारे पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक इस समस्या का हम निदान नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था की जाए, एक अच्छा शेल्टर उनके लिए बनाया जाए जहाँ चारा और पानी की उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जाए, तभी हम इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। विकास की बात करें, आपने समस्याएं तो बहुत सी रख दी हैं, इसके साथ ही लोगों की उम्मीदें ये होती हैं कि जो भी प्रत्याशी है यदि उसको मौका मिलता है तो उसका विकास का मॉडल क्या होगा। यदि जनता आपको ये चांस देती है तो आप किस तरह से लोगों की जो समस्या है उनको हल करेंगे?
जी, इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, नारनौल शहर हमारा अपना शहर है और इसकी व्यवस्था और स्वच्छता इतनी अच्छी रहेगी कि दूर से आने वाले लोग भी ये कहेंगे कि ना शहर हो तो नारनौल शहर जैसा। यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी रखी जाएगी, टाइम टू टाइम सफाई का भी पूरा ध्यान दिया जाएगा और सबसे मेन समस्या जो लोगों की रही है बिजली पानी को लेकर, ये सारी समस्याओं पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा। जी। तो ये सीमा यादव जी जिन्होंने अपने जो एजेंडा है, जो चुनावी एजेंडा है उसको लेकर रखा है। सीमा जी, जिस प्रकार से अभी आप चुनाव प्रचार में जा रही हैं, तो लोगों का रुझान किस तरह का, लोगों की प्रतिक्रिया क्या कुछ आ रही है? जी बिल्कुल, लोगों का बहुत सम्मान, बहुत प्यार और बहुत समर्थन और सहयोग मुझे मिल रहा है और जिस तरीके से लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है इस चुनावी मैदान में हम मजबूती के साथ रहेंगे और हम जीतेंगे भी। बहुत से और प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं, तो सीमा यादव के अंदर वो क्या कुछ ऐसी अलग जो है विशेषताएं हैं जिनकी वजह से इस नगर परिषद के जो क्षेत्र के लोग हैं वो आपको मौका दें? जी देखिए, मेरा मानना है कि मैं एक शिक्षित और युवा उम्मीदवार हूँ, जो लोगों की समस्याएं सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उनका समाधान करना भी जानती है। अगर लोग मुझे मौका देते हैं, तो मैं वादा करती हूँ, मैं उनकी हर समस्या के लिए सदैव तत्पर रहूंगी और ये लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे चेयरपर्सन बनाकर अपने शहर के लिए एक नया वो चुनते हैं, तो मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि नगर परिषद से जुड़े किसी भी काम के लिए आपको किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी हर समस्या के लिए आप सीधा मेरे पास आइए और आपकी हर समस्या के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगी। जिस प्रकार से इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो चेयरमैन का, जो प्रधान का जो पद है उसको डायरेक्ट रूप से चुना जा रहा है, इससे पहले पार्षद जो है अपने वो चुनते थे, तो सरकार के द्वारा जो सीधा चुनाव हो रहा है इसको किस तरह से देखती है? क्या ये विकास के लिए एक फायदे का कदम है? जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो चेयरपर्सन जो चुने जा रहे थे वो पार्षदों द्वारा चुने जा रहे थे और इस बार जो है ये जनता द्वारा चुने जा रहे हैं, तो जनता उसी उम्मीदवार को चुने। मैं यही कहना चाहूंगी आप सबसे कि उसी उम्मीदवार को चुने जो आप लोगों की समस्याओं के लिए सदैव तत्पर रहे और आप लोगों की हर उसमें समस्याओं का समाधान करे। अब चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं, तो एक बार नारनौल नगर परिषद के सभी दर्शकों को आपका चुनाव चिन्ह जो है वो भी बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह कुर्सी है। सीमा जी, जिस प्रकार से आपने अपने विकास के एजेंडे को रखा, आपने जो डेवलपमेंट का आपका मॉडल है उसको रखा है, तो अंत में जो नारनौल नगर परिषद के जो जितने भी वोटर्स हैं उनको क्या कुछ एक संदेश या एक अपील आप करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं चुनावी मैदान में हूँ, तो मैं लोगों से और अपने बुजुर्गों से, अपने युवा कार्यकर्ताओं, सहयोगी साथियों से यही अपील करना चाहूंगी कि मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो है कुर्सी और चुनाव आयोग ने मुझे कुर्सी दी है, तो मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूंगी कि अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को एक मौका दीजिए। मैं वादा करती हूँ आप सबसे, आप लोगों की सेवा के लिए मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। सीमा जी, जो समय निकाला आपने, इतने अपना जो व्यस्त जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें से जो समय निकाला और अपने विकास के एजेंडे को जनता के सामने रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो इस प्रकार से ये हमारे सामने नारनौल नगर परिषद से प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद के लिए सीमा यादव, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और ये अपनी दावेदारी कर रही हैं। लगातार चुनाव जो है आगे बढ़ता जा रहा है और चुनाव की हर अपडेट देखने के लिए लोकल हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बाकी उम्मीदवारों से संबंधित जानकारी भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार।